एस.सी. वर्मा इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर का न्यूमेरिकल 59. Find the charges on the four capacitors of capacitance 1 microfarad, 2 microfarad, 3 microfarad and 4 microfarad shown in figure. तो इस तरह की डायग्राम दी हुई 6 वोल्ट की बैटरी और ये 1 ओम 1 ओम 2 ओम की रजिस्टर सीरीज और इनके 1 ओम के अक्रॉस 1 माइक्रोफैरड, 2 ओम के अक्रॉस 2 माइक्रोफैरड, 3 ओम के अक्रॉस 3 माइक्रोफैरड और 3 ओम के अक्रॉस 4 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। अब जैसे बैटरी को स्विच ऑन किया, यहाँ से कुछ करंट फ्लो होगा I। ये करंट फ्लो होने के कारण ये जो कैपेसिटर है उस पे चार्जेस अक्यूमुलेट हो गए। लेट से कि यहाँ पे चार्ज होगा Q1, यहाँ पे होगा Q2, ये होगा Q3 और यहाँ पे होगा चार्ज Q4। ये फुल्ली चार्ज हो गए। चार्ज यहाँ पे अक्यूमुलेट होने के बाद यहाँ से कुछ करंट फ्लो नहीं होगा, जहाँ पे कैपेसिटर है उसमें से करंट फ्लो नहीं होगा। करंट कहाँ पे फ्लो होगा? तो ये करंट जो है वो यहाँ से फ्लो होगा, इस स्ट्रीम से वो इस तरह से आएगा और कुछ पार्ट यहाँ से इस तरह से फ्लो होगा। इस सीरीज में तो सेम करंट इसमें चला जाएगा, इस तरह से करंट फ्लो होगा। अब हमें कहा कि ये जो कैपेसिटर पे चार्ज आएगा वो चार्ज कितना आएगा ये फाइंड करो। तो चार्ज क्या होता है? Q इज इक्वल टू सी इंटू वी। सी तो हर किसी का दिया है, इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? V इज इक्वल टू आई इंटू आर। आर तो दिया है, तो हमें करंट कितना फ्लो होगा हर स्ट्रीम में, हर रजिस्टर से कितना करंट पास होगा ये फाइंड करना पड़ेगा। अब बैटरी कितना करंट सेंड कर रही है ये कैसे फाइंड करते हैं हम? I इज इक्वल टू होता है V अपॉन आर, ये पूरे इक्विवेलेंट सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब V दिया हुआ है, R इक्विवेलेंट फाइंड करना पड़ेगा। इस कैपेसिटर से तो करंट फ्लो नहीं होगा, तो इस डायग्राम किस तरह से बनेगी? इस 6 वोल्ट की जो बैटरी, इसमें एक रेजिस्टर 1 ओम और ये 2 ओम वो सीरीज में आ जाएंगे, तो यहाँ पे बनेगा 3 ओम का रेजिस्टेंस, 3 ओम का रेजिस्टेंस। और इस साइड में आएगा 3 + 3 6 ओम का रेजिस्टेंस। और ये 3 और 6 क्या हो गए? पैरेलल कॉम्बिनेशन में, मतलब ये दोनों का इक्विवेलेंट कितना आएगा? R पैरेलल 3 इंटू 6 अपॉन 3 + 6 9, 3 3 जा 3 2 जा, मतलब ये दोनों का फिर से पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो आएगा 2 ओम। मतलब करंट कितना फ्लो होगा? 6 वोल्ट की बैटरी और ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 2, मतलब ये 3 एम्पियर करंट इस सर्किट से फ्लो होगा। मतलब ये बैटरी जो करंट सेंड करेगी वो 3 एम्पियर का करंट सेंड करेगी। अब ये 3 एम्पियर का करंट इसमें कुछ चला जाएगा और इसमें कुछ चला जाएगा, तो किस तरह से चला जाएगा? तो करंट होता है रेजिस्टेंस के इनवर्स, V इज इक्वल टू आई आर। तो V इज इक्वल टू आई आर, तो I जो होगा वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है उसमें कम रेजिस्टेंस कम करंट फ्लो होगा। तो 3 एम्पियर का मतलब ये करंट जो होगा I1 अपॉन I2 वो होगा इक्वल टू R2 अपॉन R1, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब R2 अपॉन R1 मतलब इसे अगर R1 कहा तो इसे R2 कहेंगे, मतलब ये आएगा इसमें से करंट, ये आएगा 3 अपॉन 6 मतलब 1 अपॉन 2। मतलब अगर इसमें R1 में यहाँ पे R2 में अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो इसमें करंट फ्लो होगा 2 1:2, मतलब 3 पार्ट करने पड़ेंगे। 3 में से एक पार्ट चला जाएगा करंट 3 एम्पियर, उसके 3 पार्ट के, तो एक पार्ट जो होगा वो इसमें चला जाएगा, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है तो कम करंट चला जाएगा। और ये इस रेजिस्टेंस हाफ है तो करंट डबल चला जाएगा, मतलब 2 एम्पियर करंट इसमें चला जाएगा। तो ये 2 यहाँ से करंट होगा इस साइड में 2 एम्पियर का और इस साइड में होगा 1 एम्पियर का, क्योंकि ये रेजिस्टेंस 6 और ये 3, ये रेजिस्टेंस डबल है तो करंट हाफ चला जाएगा। रेजिस्टेंस हाफ है तो करंट डबल चला जाएगा, क्योंकि करंट और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेंगे, जैसे कि यहाँ पे है। अब ये 2 एम्पियर का करंट ये सीरीज में है तो इसमें 2 एम्पियर का रहेगा, तो इसमें भी 2 एम्पियर का करंट रहेगा। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा? तो मान लेते हैं कि इसे V1 कहते हैं, इसे V2 कहते हैं, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा इसे V3 कहते हैं, और इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस जो है इसे V4
कहते हैं। ये पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि हमें चार्ज फाइंड करना है Q और Q होता है CV, इसलिए हमें V हर एक के अक्रॉस का फाइंड करना पड़ेगा। तो जैसे कि इसे V1 कहते हैं, तो V1 इज इक्वल टू होता है I, V इज इक्वल टू होता है I इंटू R, तो V1 आएगा I इंटू AR, I1 R1, तो V1 कितना आएगा I1, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है 2 और रेजिस्टेंस है 1, मतलब ये आएगा 2 वोल्ट। तो Q1 मतलब इस पर चार्ज कितना है, तो ये Q1 आएगा, Q इज इक्वल होता है C1 V1, और C1 की वैल्यू ये 1 माइक्रोफैरड, और V2 तो Q1 मिला हमें 2 माइक्रो कूलोम। इसी तरह से Q2 फाइंड करेंगे। Q2 फाइंड करने के लिए हमें पहले V2 एक पार्ट हुआ, अब यहाँ पे V2 मतलब इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ये कितना आएगा, V2 इज इक्वल टू, करंट तो सेम वही रहेगा, करंट कितना है 2 एम्पियर, और रेजिस्टेंस है 2 ओम, मतलब ये आया 4 वोल्ट। तो Q2 क्या आएगा C2 V2, C2 की वैल्यू है 2 माइक्रोफैरड, और ये V2 4, मतलब Q2 कितना आएगा 8 माइक्रो कूलोम। उसी तरह से यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V3 कितना आएगा I इंटू R, I कितना यहाँ पे 1 एम्पियर चला जाएगा, 1 इंटू 3, तो ये आएगा 3 वोल्ट। तो Q3 कितना आएगा C3 V3, और C3 दिया हुआ है हमें 3 माइक्रोफैरड, तो ये 3 माइक्रोफैरड इंटू V3 3, मतलब Q3 आएगा 9 माइक्रो कूलोम, और Q4 मतलब ये, तो यहाँ पे V4 कितना आएगा I, अब यही करंट 1 एम्पियर इसमें चला जाएगा, तो करंट तो 1 होगा और रेजिस्टेंस है 3, मतलब V4 आ गया 4 वोल्ट। तो Q4 C4 V4, C की वैल्यू 4 माइक्रोफैरड, और V4 तो Q4 आ गया 16 माइक्रो कूलोम, क्योंकि ये माइक्रो फैरड में है।